आज हम बात करेंगे आईबीपी या आईवीयू, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी। अब इसके देखते हैं, इसमें हमें बताना क्या क्या है। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, फिर अराइव ऑन टाइम योर टेस्ट, पेशेंट प्रिपरेशन, द मॉर्निंग योर टेस्ट, टू यूज़ द एनीमा एंड प्रिपेयर। यानी इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि इसमें बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या होता है। अराइव ऑन टाइम योर टेस्ट, आपके टेस्ट कराने का टाइम क्या होगा। पेशेंट प्रिपरेशन, यानी कि पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। द मॉर्निंग योर टेस्ट, अगर मॉर्निंग में टेस्ट हो रहा है तो कैसे होगा। डू यू यूज्ड टू यूज़ द इनीमा एंड प्रिपेयर, अगर मॉर्निंग में टेस्ट सही नहीं हो रहा है तो अगर इनीमा यूज़ किया जाएगा तो कैसे, इसका ये प्रिपरेशन होगा। तो आते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में देखते हैं आईबीपी में क्या क्या है। तो आईबीपी इज़ द टेस्ट टूल चेक फॉर किडनी स्टोन, अदर डिजीज ऑफ द किडनी एंड ब्लैडर, एक्सरे आर डन, डाई इज गिवन। यानी कि आईबीपी जो होता है वो हम चेक करते हैं किडनी में अगर स्टोन है तो उसको देखने के लिए, या कोई और डिजीज़ है ब्लैडर में, किडनी में, उसको देखने के लिए हम आईबीपी करते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें डाई देना पड़ता है। एक्सरे लेने के लिए डाई यानी कि कंट्रा पैक देना पड़ता है पेशेंट को, ताकि अगर किडनी में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है तो क्लियर दिखेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ है। एक्सरे लेंगे तो उसमें दिखेगा, मतलब ब्राइटनेस दिखती है। अगर स्टोन है तो डाई देने से ब्राइटनेस दिखती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ किडनी में स्टोन है या फिर ब्लैडर में स्टोन है। नेक्स्ट है क्या, इंट्रोडक्शन के बाद क्या था, अराइव ऑन टाइम योर टेस्ट, यानी आपके टेस्ट कराने का जो टाइम होता है वो क्या टाइम होना है, यानी प्लान से पहले, टेस्ट कराने से पहले 1 घंटे पहले ही पेशेंट को बुला लिया जाता है। क्यों बुला लिया जाता है, क्योंकि पेशेंट से पूछा जाता है, जैसे इससे पहले आपको इसके आगे बताएंगे कि इनीमा मतलब इसके बारे में प्लेन एक्सरे लेंगे ताकि उसमें पता चल जाएगा कि गैस है कि नहीं। अगर गैस रहेगा तो हम एक्सरे नहीं करेंगे, आईबीपी नहीं करेंगे। तो उस केस में हम गैस को निकालने के लिए, कि गैस आपके पेट से निकल जाए, तो इनीमा देते हैं। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में देखते हैं पहला क्या है, टेल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव अस्थमा या डाई एलर्जी, यानी कि आपको डॉक्टर को, यदि आपको अस्थमा या किसी एलर्जी, किसी दवा से एलर्जी है तो आपको डॉक्टर को बताना होगा। द डे बिफोर योर टेस्ट ड्रिंक लिक्विड, आपको टेस्ट कराने से 1 दिन पहले से ही आपको ड्रिंक लिक्विड कुछ लेना पड़ेगा, कुछ फ्रूट जूस वगैरह लेना होगा, सॉलिड चीज़ें नहीं खानी होंगी आपको। नेक्स्ट, डोंट ईट, यानी खाना नहीं खाना है। और ड्रिंक एनीथिंग इंक्लूडिंग वाटर मिडनाइट बिफोर द टेस्ट, यानी टेस्ट से 1 दिन पहले, यानी रात में आपको पानी आप पी सकते हैं लेकिन खाना वगैरह नहीं खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं। नेक्स्ट, यू हैव एनी एलर्जीज टू मेडिसिन, फूड्स और अदर थिंग्स, टेल द स्टाफ बिफोर द टेस्ट। अगर आपको किसी भी दवा से एलर्जी है, किसी खाने से एलर्जी है, कोई भी चीज़ से एलर्जी है, आपको लगता है, तो आपको टेस्ट कराने से पहले वहाँ के जो स्टाफ या टेक्नीशियन होंगे उनको आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और थिंक यू माइट बी टॉक टू द स्टाफ बिफोर द टेस्ट, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। अगर नहीं है, आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, एंड लगता क्या है आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपको पता होगा, नहीं होंगी आपको लेट होगा, आपको पता ही नहीं है तो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तब भी आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि हाँ हम श्योर नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ये चीज़ लेडीज़ को, अगर मैरिड हैं तो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि डॉक्टर को सलाह तो ज़रूर ले कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट, आई एम नॉट कन्फर्म प्रेग्नेंट। क्योंकि अगर रेडिएशन लग जाएगा तो पेशेंट, तो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होगा।
नेक्स्ट आते हैं द मॉर्निंग योर टेस्ट, यानी कि मॉर्निंग में जो टेस्ट होता है कैसे। यू नीड टू क्लियर दिस स्टूल, अगर आप अच्छे से स्टूल पास कर लिए हैं तो योर बॉल दिस टेस्ट यू द एनीमा 2 आवर बिफोर यू टेस्ट। अगर आप स्टूल अच्छे से पास कर लिए हैं तब तो ठीक है, अगर स्टूल पास नहीं हुआ है, गैस पेट में है, तो आपको भी तब फिर 2 घंटे बाद फिर बुलाएंगे। अब ये कहेंगे कि पता कैसे चला कि पेट में गैस है, स्टूल सही से पास नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेन एक्सरे लेते हैं। प्लेन यानी KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर, मतलब नॉर्मल जब लेंगे तो उसी में हमें पता चल जाएगा कि किडनी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें गैस पूरा भरा रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा, कुछ भी ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे। जब कुछ नहीं दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि पेट में क्या है, गैस है। फिर उस गैस को ख़त्म करने के लिए, निकालने के लिए हमें थोड़ा तो टाइम तो चाहिए। फिर 2 घंटे बाद यानी एनीमा देंगे, इस प्रोसीजर के लिए 1-2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं टू यूज़ द इनीमा प्रिपेयर। जैसे मैंने बताया कि अगर पेट में गैस है तो फिर हम IBP नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें इनीमा देना पड़ेगा। इनीमा कैसे यूज़ करते हैं और प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसमें आप देखिए दूसरा नंबर की ये पोजीशनिंग हम आपको दिखा रहे हैं। लुब्रिकेटेड इनीमा ट्यूब प्लेस इन द रेक्टम, है ना, रेक्टम के थ्रू हम देते हैं। तीसरे में देखिए आपको यहाँ पर वॉवल दिखा है, एक बॉटल दिख रहा है, बॉटल में इनीमा बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए बनाया इनीमा आपको दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगह आप इनीमा मार्केट से भी दे के लगाते हैं, कहीं किसी जगह आप किसी हॉस्पिटल में इनीमा बनाते हैं जो लाइफबॉय साबुन का। सबका अलग अलग ट्रिक है, कौन कैसे दे रहा है इनीमा। कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं तो वो बना के कुछ लोग नहीं खरीदना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में ही जो स्वीपर होते हैं उनसे बनवा के इनीमा दिलाते हैं, नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल से ही खरीद के मार्केट का इनीमा देते हैं। इसका प्रिपरेशन के बारे में बात किए थे, हम बात कर रहे हैं यानी इनीमा का। शेक द बॉटल, यानी अगर मार्केट से खरीदे हैं तो बॉटल को क्या करेंगे, शेक करेंगे ताकि वो अगर ऐसे रखा हुआ है, शेक करने से क्या होता है, अच्छे से घुल मिल जाता है। रिमूव द प्लास्टिक कवर ऑन द टिप ऑफ द बॉटल, यानी कि जो बॉटल है उसके प्लास्टिक जो कवर है उस टिप का, उसको हम हटा देंगे। लेफ्ट ऑन लेफ्ट साइड विथ योर राइट नी एंड योर आर्म्स रिलैक्स। ये हम पोजीशन आपको अभी जस्ट अभी दिखाएंगे हम आपको कि इसकी पोजीशन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है गैंट्री पुट द बॉटल टिप इनटू योर रेक्टम, यानी कि हम जो बॉटल लिए रहेंगे उसका टिप जो होगा वो रेक्टम के अंदर एंट्री करेंगे, उसको लगाएंगे, घुमाते रहेंगे। नेक्स्ट है स्टॉप पुशिंग एंड शेक स्लो डीप ब्रीथ। जब हम स्टॉप पुशिंग यानी पुश नहीं करेंगे बहुत, और आराम से, और पेशेंट को बोलेंगे कि स्लो डीप ब्रीथ, यानी कि आराम से एक लंबी गहरी सांस ले। वो जब लंबी गहरी सांस जितनी अच्छे से वो लेंगी उतना अच्छा जो हमारा एनीमा है वो रेक्टम के थ्रू अच्छे से अंदर चला जाएगा। रिमूव द टिप द फ्रॉम योर रेक्टम लाई ऑन द लेफ्ट। रिमूव द टिप द फ्रॉम योर रेक्टम, यानी कि जब अगर एनीमा कंप्लीट चला जाता है तो लाई ऑन योर लेफ्ट, यानी कि उसको हम हटा देते हैं। शाइड द स्क्वीज योर बॉटक्स होल्ड द लिक्विड इन द योर रेक्टम, यानी कि स्क्वीज हम साइड कर देंगे और बटक्स को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। इस कहने का मतलब होल्ड द लिक्विड इन द योर रेक्टम, उसको होल्ड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि आप बैठ जाइए। जब आप बैठेंगे तो 5-10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि मुझे फ्रेश होना है, यानी कि यूज़ द टॉयलेट। जब आपको लगेगा कि फ्रेश होना है और आप जाएंगे टॉयलेट यूज़ करेंगे, यूज़ करके जब आएंगे तो उस टाइम आपका पेट एकदम गैस एकदम मुक्त हो जाएगा, यानी गैस आपके पेट में नहीं रहेगा। फिर देन
वॉश योर हैंड विथ सॉप एंड वाटर। फिर आप टॉयलेट से आइए, अपना हाथ को वॉश करिए, किससे, साबुन से या सैनिटाइज़र। वॉश करने के बाद सैनिटाइज़र लगाइए, वाटर से अच्छे से साफ़ करिए। फिर हम आपका उसके बाद भी हम आपका एक नॉर्मल एक्सरे लेंगे, यानी KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर, उसका एक नॉर्मल लेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि गैस अच्छी तरीके से चला गया है, गैस अब नहीं है। फिर हम आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे कि हमको पेशेंट का फिर कैसे लेना है, ये करेंगे। इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इसमें हम आपको पोजीशन दिखाएंगे। इसमें बहुत अच्छे से पूरी पोजीशन दिखाई है कि आप कैसे कैसे इनीमा आप दे सकते हैं। शेक किया है, रिमूव दिया है, इनीमा एंट्री कर रही हैं, यानी इसमें आपको पूरी बहुत अच्छे तरीके से इनीमा प्रोसीजर दिखाया गया है इमेज में। थैंकिंग यू।